ऐसा विचार करके त्रिशूल निकाल कर उस तोते को मारने के लिए दौड़े। आगे तोताराम, पीछे पीछे भोलेनाथ बाबा। दौड़ते दौड़ते, भागते भागते भाई सुख, नन्ना सा सुख जाकर वेद व्यास के आश्रम में पहुंचा और वहां पर उनकी धर्म पत्नी जी ऋतु स्नान से निवृत्त होकर कंघी कर रही थी। उनको जमाई आई तो नन्ना सुख जाके मुंह के द्वारा उदर में प्रविष्ट हो गया। बोलो राधे राधे। उदर में पहुंच गया, पेट में। भगवान भोलेनाथ पीछे से आए, व्यास जी से कहते हैं, अरे व्यास जी, तुम्हारे यहाँ एक चोर आया है। व्यास जी ने प्रणाम किया, बोले महाराज, सबसे पहली बात तो आपके यहाँ है क्या कि कोई चोरी कर ले? आपके ऐसे गहने जेवर है कि किसी की हिम्मत नहीं कि हाथ लगा दे। भुजगेंद्र हार, सांपों के हार पहनते हो, और अगर पाउडर भी लगाना पड़े तो चिता का। अब बताइए कौन चोरी करे? कैलाश इतना बड़ा लेकिन टपरिया एक भी नहीं। तो भगवान, ऐसी कोई वस्तु नहीं कि जो आपके यहां से चुरा ले। आपका क्या चुराया? कहते उसने मेरी कथा चुराई है। बोले क्या होता है कथा से? बोले जो भी सुन लेगा वो अमर हो जाएगा। बोले महाराज, जब अब वो उसने कथा सुनी ही ली तो वो मरेगा कैसे? और अगर आपने मार दिया तो निश्चित मानो वो कथा आपकी झूठी है। अब बेचारे शंकर जी चक्कर में फंस गए। द्वंद खड़ा हो गया कि मारे के छोड़े। व्यास जी ने समझा बुझा करके उन्हें वापस किया। इधर अपने बेटे को आवाज लगाई, अरे बेटा बाहर निकल आ। भोलेनाथ गए। वह सुख नन्ना सा मां के उदर से ही आवाज लगाता है, पिताजी अभी मैं बाहर नहीं आऊंगा क्योंकि वो हरि की माया मुझे पकड़ लेगी। वो भगवान हरि की माया मुझे पकड़ लेगी, और उसने पकड़ लिया तो मेरा जीवन निरर्थक हो जाएगा। बारंबार आवाज लगाते लेकिन बाहर नहीं निकलते। निकलने के लिए एक शर्त रख दी कि जब भगवान स्वयं आकर मुझे आदेश देंगे, मुझे आशीर्वाद देंगे, वचन देंगे कि मेरी माया तुम्हें नहीं छुएगी, तब मैं बाहर आऊंगा। इस प्रकार सुखदेव महाप्रभु अपने मां के गर्भ में 12 वर्ष तक रहे। 12 साल तक। पश्चात में भगवान नारायण ने स्वयं ने प्रकट होकर उनको आशीर्वाद दिया कि मेरी माया तुझे नहीं छुएगी। जब ये आदेश दिया तब सुखदेव महाप्रभु मां के गर्भ से बाहर आए, और बाहर आते ही सन्यास धारण कर लिया और सन्यास लेकर के गुफाओं में विलीन हो गए। भगवान ब्रह्म की तपस्या में निकल गए। किया स्वानुभावमखिल श्रुति सारमेकम् अध्यात्म दीपमतीति तिरसान्तमोन्नम् जन्यत्यासु वैराग्यम् यत हेतुकः। आज विमुक्त संत हो गए, माया से मुक्त संत है सुखदेव महाप्रभु। और देखिए हम लोग माया में उलझे हुए हैं। ना हमारे अंदर ज्ञान है, ना वैराग्य है, ना भक्ति है। जब ये तीनों प्रविष्ट नहीं है तो निश्चित मानिए कि हमारा कल्याण किसी भी काल में नहीं हो सकता। हम लोग आज जातियों में बट गए, अपने धर्म को छोड़ दिया। आप नौकरी करिए, व्यापार करिए, आप बड़े से बड़ा कर्म करिए, बहुत पैसा कमाइए, लेकिन अपने धर्म को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। कुछ लोग ऐसे हैं जो थोड़े से पढ़ लिख जाते हैं ना, तो कहते हैं कहां का भगवान, कौन सा भगवान। जबकि भगवान निरंतर आपको प्रमाण देते हैं। हजारों बार प्रमाण दिए जाते हैं, फिर भी लोग नहीं मानते। कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनका जीवन निकल गया, वो आज तक ये प्रमाण नहीं जमा पाए, भगवान पर विश्वास नहीं जमा पाए कि भगवान होता है कि नहीं होता।
एक सज्जन थे जो हमेशा खंडन करते थे, कहते भगवान नहीं है, भगवान भगवान कुछ नहीं होता, सब फालतू की बात है। किसी मित्र ने उसके जेब में हाथ डाला तो माला झोली बाहर आ गई। बोले भैया तू भगवान को नहीं मानता तो माला झोली का क्या करता? कहता है वैसे तो मैं जानता हूं कि भगवान है नहीं, लेकिन कभी कभी सोचता हूं अगर हुए तो, अगर हो गए धोखे से तो मेरी तो दुर्दशा कर देंगे। देखो इतने लोग मान रहे हैं, मैं ही अकेला कहता हूं कि भगवान नहीं है। बताइए अब आप, ये स्थिति है लोगों की। जो भगवान को आज तक ये नहीं समझ पाए कि भगवान होता भी है कि नहीं होता, आज तक विश्वास नहीं जमा पाए। देखिए अगर भगवान है और हम नहीं मान रहे तो उससे नुकसान होने वाला क्या? उल्टा बुरे कर्म करने से बचोगे। और कदाचित अगर भगवान है और हम नहीं मान रहे तो विनाश ही हो जाएगा। एक गांव में अफवाह फैल गई या बात हुई कि भैया शेर आ गया, शेर आ गया। लोगों से कहा गया कि कोई भी अगर गांव से बाहर जाए तो 2-4 लोग एक साथ जाए, हथियार डंडा वगैरह बंदूक वगैरह साथ में लेके जाए। अब वहां पर द्वंद्व खड़ा हो गया। आधे लोग कहते हैं कि शेर आ गया और आधे लोग कहते हैं भैया ये तो हर साल बात उठती है, कहां शेर मेर रखे हैं आज के समय में। अब जो लोग हथियार लेकर गए वो सुरक्षित गए और सुरक्षित वापस भी आ गए, लेकिन जो कह रहा है कि शेर मेर कुछ नहीं होता और अगर गया और मान लीजिए धोखे से शेर सचमुच आ गया तो उसको खा जाएगा। बोलो राधे राधे। हम लोग आज के समय जातियों में बट गए हैं। अभी किसी से पूछा जाए कि भैया कौन हो तुम, किसी से पूछा कि कौन हो तो कोई कहता है मैं ठाकुर हूं, कोई कहता है मैं ब्राह्मण हूं, कोई कहता है मैं यादव हूं, कोई कहता है मैं फलाना, कोई कहता ढिकाना, लेकिन कोई ये नहीं कहता कि हिंदू हूं, मैं सनातनी हूं। ये बात जब तक नहीं बोलोगे तब तक हमारा धर्म निश्चित मानिए आगे नहीं बढ़ सकता। आज हम ही लोग अपने अपने आप को जातियों में बांट रहे हैं, पंथों में बांट रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं भैया हम आर्य समाज के हैं, हमने आर्य धर्म अपना लिया है इसलिए हम भगवान को नहीं मानते। कुछ कहते हैं हम व्यास जी जाते हैं, व्यास जी सत्संग होता है इसलिए पूजा पाठ सब व्यर्थ है। हम लोगों ने ही अपने आप को जातियों में बांट लिया। कहना है कि कंधों से ऊंची छाती नहीं होती, किसी कवि की रचना है। कंधों से ऊंची छाती नहीं होती, धर्म से बड़ी कोई जाति नहीं होती। कंधों से ऊंची कोई छाती नहीं होती, धर्म से ऊंची कोई जाति नहीं होती। और दिया ही ना है तो बाती किस काम की? अगर दिया नहीं है तो बाती किस काम की? और जब धर्म ही नहीं बचा तो जाति किस काम की? हम लोग अपने आप को जातियों में बांटते हैं। कुछ लोग आक्षेप लगाते बोले ब्राह्मणों ने बांटा है। ऐसे मूर्ख जन हैं जो कहते कि ब्राह्मणों ने जातियों में विभक्त कर दिया। अरे अगर ब्राह्मणों को विभक्त करना होता तो नियम ऐसे बनाते कि कोई निम्न जाति का विवाह में मांगलिक काम में उपस्थित नहीं होता। अभी आप एक चिंतन कीजिए, जब शादी होती है, जब विवाह होता है तो सबसे आगे ढोल बजाने वाला चलता है। वो भैया कैसे नीचे कहलाया? अरे उसके बिना तो बारात नहीं जाती। जब तक एक तुम्हारे के यहां से मटका ना आवे तब तक मेर का पानी नहीं भरा जाता। जब तक हमारे नाई दादा के यहां से दूबा फूल फल इत्यादि नहीं आवे, हवन की लकड़ी न लावे तो हवन भी नहीं होता। सबको जोड़ कर रखा था।
आज के समय में लोगों ने अपने आप को ही जातियों में बांट लिया। हम फलाने, हम ढिकाने, हम फलाने उसके हैं। कहना इसीलिए है कि जब दिया ही नहीं रहेगा तो बाती किस काम की, और जब धर्म ही नहीं बचा तो जाति किस काम की। आज के समय में देख रहे हैं आप, जो दुष्ट लोग हैं हमारे बंटने का फायदा उठा लेते हैं। हमारे अंदर जो बंटवारा हो गया, लोग अपने आप में बट गए, तो एक दूसरे का इस बंटवारे का फायदा उठाते हैं। कई हमारी बेटियां जिनको काट काट कर टुकड़े करके वो बोरों में पैक करके फेंक दिया जाता है। मेरा तो अपनी बेटियों और बहनों से निवेदन है कि भाई चाहे भूखे मर जाना, फांसी लगा लेना, लेकिन इन दुष्टों का साथ कभी मत देना। बोलो राधे राधे। दुष्टों का संग कभी मत देना। और कैसी वो बेटियां जो इन दुराचारी दुष्टों के चंगुल में फंस जाती, अपने आप को बचाकर नहीं रख पाती। आज सुखदेव महाप्रभु का प्राकट्य हुआ। पश्चात में सनकादियों ने प्रश्न किया, महाराज फिर ये कथा वेद व्यास जी ने सुखदेव महाप्रभु को कैसे सुना दी? जब सुखदेव महाप्रभु वन को चले गए तो कथा कैसे श्रवण की?